नाज़रीन, अपोलो 15 में अमेरिका के जो 3 खलाबाज चांद पर गए थे उनमें से एक कर्नल जेम्स आवन थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगस्त 1972 का वो लम्हा मेरे लिए बड़ा अजीब था जब मैंने चांद की सतह पर कदम रखा था। मैंने वहां खुदा की मौजूदगी को महसूस किया। उन्होंने कहा कि मेरी रूह पर इस वक्त वजदानी कैफियत तारी थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा बहुत करीब हो। खुदा की अजमत मुझे अपनी आंखों से नजर आ रही थी। चांद का सफर मेरे लिए सिर्फ एक साइंसी सफर नहीं था, बल्कि इससे मुझे रूहानी जिंदगी नसीब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट की तरफ से एक और वीडियो पेशे खिदमत है। ये वीडियो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है। आपसे गुजारिश है कि इसे मुकम्मल देखिए, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो दोस्तों, कर्नल जेम्स आइवन का यह तजर्बा कोई अनोखा तजर्बा नहीं था। हकीकत यह है कि खुदा ने जो कुछ पैदा किया है वो इतना हैरतनाक है कि इसको देखकर आदमी खालिक की सनाइयों में डूब जाए। तख्लीक के कमाल में हर आन खालिक का चेहरा झलक रहा है, मगर हमारे गिरदोपेश जो दुनिया है इसको हम बचपन से देखते देखते आदी हो जाते हैं। इससे हम इतना मानूस हो जाते हैं कि इसके अनोखेपन का हमको एहसास ही नहीं होता। हवा और पानी और दरख्त और चिड़िया, गरज जो कुछ भी हमारी दुनिया में है, सब का सब हद दर्जा अजीब है। हर चीज अपने खालिक का आईना है, मगर आदी होने की वजह से हम इसके अजूबापन को महसूस नहीं कर पाते। नाज़रीन, मगर एक शख्स जब अचानक चांद के ऊपर उतरा और पहली बार वहां के तख्लीकी मनाजर को देखा तो वो इसके खालिक को महसूस किए बगैर न रह सका। उसने तख्लीक के कारनामा में इस खालिक को मौजूद पाया। हमारी मौजूदा दुनिया जिसमें हम रहते हैं, यहां भी खुदा की मौजूदगी का तजर्बा इसी तरह हो सकता है जिस तरह चांद पर पहुंचकर कर्नल आवन को हुआ था। मगर लोग मौजूदा दुनिया को इस इस्तेजाबी निगाह से नहीं देख पाते जिस तरह चांद का एक नया मुसाफिर चांद को देखता है। अगर हम अपनी दुनिया को इस नजर से देखने लगें तो हर वक्त हमको अपने पास खुदा की मौजूदगी का तजर्बा हो। हम इस तरह रहने लगे जैसे कि हम खुदा के पड़ोस में रह रहे हों और हर वक्त वो हमारी नजरों के सामने है। तो नाज़रीन, अगर एक आला दर्जे की मशीन को पहली बार देखें तो फिल फौर हम इसके माहिर इंजीनियर की मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। इस तरह अगर हम दुनिया को और इसकी चीजों को गहराई के साथ देखें तो उसी वक्त हम वहां खुदा की मौजूदगी को पालेंगे। खालिक हमको इस तरह नजर आएगा कि हम खालिक और तख्लीक को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेंगे। मौजूदा दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्त यह है कि वो खुदा को देखने लगे, वो अपने पास खुदा की मौजूदगी को महसूस कर ले। अगर आदमी का एहसास जिंदा हो तो सूरज की सुनहरी किरणों में इसको खुदा का नूर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। हरे भरे दरख्तों के हसीन मंजर में वो खुदा का रूप झलकता हुआ पाएगा। हवाओं के लतीफ झोंके में इसको लम्से रब्बानी का तजर्बा होगा। अपनी हथेली और अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए इसको ऐसा एहसास होगा कि गोया इसने अपना वजूद अपने रब के कदमों में रख दिया हो। खुदा हर जगह मौजूद है, बशर्ते के देखने वाली निगाह आदमी को हासिल हो जाए।